जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस वर्ष अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी और उपयोगी साबित होने वाली है। इस वीडियो के ज़रिए आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और ये यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। ये तो हुई यात्रा के तारीख की बात। चलिए अब बात करते हैं कि यात्रा पे जाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना होगा और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही होगी। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और यात्रा की डेट सिलेक्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेडिकल या फिर हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल या हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे सभी जिलों के अस्पताल और डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है, जहां आपको अपने जिले के उन्हीं डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ज़्यादातर जिलों में अमरनाथ यात्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल में ही बनता है और आपको अपने जिला अस्पताल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जिला अस्पताल में 2 रुपये या 5 रुपये का पर्चा बनता है और उसे बनवाकर आप चेकअप करा लेंगे और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट 1 से 2 घंटे में मिल जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स के सिग्नेचर और मुहर लगी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 220 रुपये पर पर्सन फीस लगेगी, यानी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जिला अस्पताल से बनवाया है उसे आप अपने शहर के पंजाब नेशनल बैंक या फिर यस बैंक में लेकर चले जाइए। वहां अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता रहता है। आप उन्हें 220 रुपये का पेमेंट कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन वो कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपको यात्रा परमिट का प्रिंट आउट दे देंगे, जिसमें आपकी यात्रा की तारीख, यात्रा कौन से रास्ते से करनी है, सब लिखा रहेगा। इस यात्रा परमिट के प्रिंट को आप संभाल के रखिएगा और जब आप यात्रा पे जा रहे होंगे तो इसे लेकर जाना है। जब आप जम्मू पहुंचेंगे तो इस यात्रा परमिट और आधार कार्ड को दिखाकर आप RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद ही आप जम्मू से आगे यात्रा कर पाएंगे और यही कार्ड अब आपके यात्रा परमिट के रूप में काम करेगा। RFID कार्ड जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटर लगा रहता है। इसको यात्रा पूरी करने के बाद वापस भी लौटाना होता है, इसीलिए आप इसे संभाल के रखिएगा और आपको जगह जगह पे 3 से 4 जगह ये RFID कार्ड चेक कराना होगा। रास्ते में आपका RFID कार्ड चेक करेंगे, तो इसे ज़रूर संभाल के रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप पहुँचेंगे कैसे, यानी कहां पर और कैसे जाना पड़ेगा आपको अमरनाथ यात्रा के लिए। दोस्तों, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा। लेकिन ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो जम्मू तक ही है। श्रीनगर की ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो जम्मू तक ट्रेन के ज़रिए आप अपने शहर से जा सकते हैं और अगर आप फ्लाइट के ज़रिए आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर आ सकते हैं। श्रीनगर में एयरपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सबसे कम खर्चे में यानी मिनिमम बजट में अमरनाथ यात्रा कराने वाला हूं, तो इसमें मैं आपको ट्रेन का ऑप्शन ही बताने वाला हूं। अब आप आसानी से ट्रेन के ज़रिए जम्मू पहुंच जाएंगे। जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी, जो देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो आप ट्रेन पकड़ के अपने शहर से जम्मू तवी पहुंच जाएंगे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप 50 रुपये ऑटो के जरिए जाएंगे भगवती नगर यात्री निवास। 15 से 20 मिनट में 50 रुपये आप ऑटो वाले को दे करके पहुंच जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, जो भगवती नगर यात्री निवास है, यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्था रहती है। इस यात्री निवास में बड़े बड़े हॉल बने हैं जहां डॉर्मेट्री में आप रुक सकते हैं और रुकने का किराया एक व्यक्ति का 150 रुपये पड़ता है। तो मात्र 150 रुपये में आप यहां रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। और भोजन की बात की जाए तो अमरनाथ यात्रा के दौरान आप कहीं भी रुकें, आपको भोजन के लिए 1 भी रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जगह जगह पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से और विभिन्न NGO की तरफ से भंडारे चलते रहते हैं। तो आप यहाँ भंडारे में प्रसाद या भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब अगले दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग भगवती नगर यात्री निवास से 2 जगह के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। पहला है पहलगाम और दूसरा है बालटाल।
जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होती है पहलगाम और बालटाल से। दो अलग अलग रास्ते हैं और आपको कौन से रास्ते से यात्रा करनी है ये मैं अभी आपको इस वीडियो के जरिए ही बताने वाला हूँ। पहले जान लीजिए, दो रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल। दोस्तों, आपको भगवती नगर यात्री निवास से इन दोनों जगहों के लिए बसेस मिल जाएंगी। तो जिस दिन आप जम्मू पहुंचेंगे उस दिन रात में तो आप यहीं यात्री निवास में ही रुकेंगे। यात्री निवास में ही बुकिंग काउंटर है, तो आप रात में ही अगले दिन के लिए यानी सुबह के लिए बस बुक कर लीजिएगा, यानी टिकट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सुबह ना मिल पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो रात में ही आप बस टिकट बुक कर लेंगे तो आसानी रहेगी। आपको जिस रास्ते से जाना है, चाहे पहलगाम वाला रास्ता हो या बालटाल वाला रास्ता हो, उसके लिए आप रात में ही टिकट बुक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले रास्ते की, जो है पहलगाम वाला। अगर आप पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा करते हैं तो जो पहलगाम की डिस्टेंस है जम्मू से वो है 240 किलोमीटर और बस की टिकट जो है वो है 600 रुपये की, और 7 से 8 घंटे में आप पहलगाम पहुंच जाएंगे जम्मू से। पहलगाम पहुंचने में आपको शाम हो जाएगी, तो इस दिन आप पहलगाम बेस कैंप में रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे। पहलगाम में रुकने के लिए आपको टेंट मिल जाएंगे और टेंट में एक दिन के रुकने का खर्चा आएगा 300 रुपये। और भोजन की बात करें तो भोजन यहाँ भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह आप अपने टेंट से निकलेंगे और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो आपको ले जाएगी चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से पैदल यात्रा यानी ट्रेकिंग शुरू होगी। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी और शेयरिंग टैक्सी के जरिए आप 150 रुपये में चंदनवाड़ी पहुँच जाएंगे। अब आप चंदनवाड़ी पहुँच चुके हैं, यहीं से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है यानी ट्रेकिंग शुरू करनी है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी है 32 किलोमीटर और इसी 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। अब आपकी चंदनवाड़ी से जब पैदल यात्रा शुरू होगी तो आपका पहला स्टॉप होगा शेषनाग। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी है 12 किलोमीटर। शेषनाग आप पहुंचेंगे और यहाँ फिर से रात हो जाएगी, तो शेषनाग में आपको नाइट स्टे यानी रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। शेषनाग में भी रुकने के लिए टेंट मिल जाएंगे और यहाँ 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको टेंट का किराया पड़ेगा और भोजन यहाँ भी आपको फ्री में मिल जाएगा। अब अगली सुबह आपको शेषनाग से आगे की यात्रा करनी है। अब आपको शेषनाग से आगे जाना है पंचतरणी। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी है 14 किलोमीटर। पंचतरणी पहुंचने के बाद अब आप यहाँ पे भोजन करेंगे। भोजन यहाँ पे भी फ्री में मिल जाएगा। भोजन करने के बाद अब आप आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे और पंचतरणी में अभी आपको नाइट स्टे नहीं करना है। वहाँ से 6 किलोमीटर की और पैदल यात्रा करके आपको पहुँचना है मुख्य गुफा यानी अमरनाथ गुफा तक आप जाएंगे पंचतरणी से 6 किलोमीटर का ट्रेक करके। यहाँ पे आप पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग का दर्शन करेंगे और वापस पंचतरणी आ जाएंगे और आज की रात अब आप पंचतरणी में नाइट स्टे करेंगे। अगली सुबह आपको पंचतरणी से वापसी करनी है और वापसी के दौरान आप चाहें तो सेम रास्ते को फॉलो करके उतर सकते हैं यानी वापस आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरा रास्ता यानी बालटाल वाले रास्ते से आप उतर सकते हैं, यानी जाएं आप पहलगाम वाले रास्ते से और उतर आएं आप बालटाल वाले रास्ते से, ये भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको बालटाल वाला रास्ता बताऊंगा तो उसकी चिंता मत कीजिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की यानी बालटाल वाले रूट की। तो दोस्तों, जो आप जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास में रुके हैं वहां से बालटाल की दूरी है 360 किलोमीटर और जो बस का किराया पड़ेगा वो 800 रुपये पड़ेगा और 12 घंटे में बस आपको जम्मू से बालटाल पहुंचा देगी। और दोस्तों, एक बात ध्यान रहे, आप चाहे यहाँ पहलगाम वाले रास्ते से जा रहे हों या बालटाल वाले रास्ते से, जो बसेस जम्मू से बालटाल या पहलगाम के लिए चलती हैं वो सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक ही चलती हैं। सुबह 7 बजे के बाद कोई भी बस आपको नहीं मिलेगी और ना ही टैक्सी मिलेगी, ना ही आप प्राइवेट व्हीकल से जम्मू से आगे जा पाएंगे। इसीलिए आप सुबह 7 बजे के पहले ही बस पकड़ लें। चलिए अब आपको बालटाल बेस कैंप पहुंचने में करीब शाम के 6 से 7 बज जाएंगे। अब बालटाल वाले रास्ते में क्या है कि इस रास्ते से आपकी पैदल यात्रा महज 14 किलोमीटर की है, यानी बालटाल रूट से आपको सिर्फ 14 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए। वहीं पहलगाम मार्ग से 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। तो बालटाल रूट सिर्फ 14 किलोमीटर का है। जिस दिन आप जम्मू से बालटाल पहुंचेंगे यहाँ रात हो चुकी होगी, तो इस दिन आप बालटाल में टेंट में रात्रि विश्राम करेंगे यानी नाइट स्टे करेंगे और यहाँ पे टेंट में रुकने का खर्चा 400 रुपये पर नाइट का पड़ेगा और भोजन यहाँ भी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अगली सुबह आपको 4-5 बजे बालटाल बेस कैंप से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देनी है और 14 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके आपको मुख्य
गुफा तक पहुंचना है और वहां पे शिवलिंग के दर्शन करने हैं और इसी दिन आप वापसी करके शाम तक बालटाल बेस कैंप तक उतर के आ जाएंगे और फिर यहीं पे नाइट स्टे करेंगे। ट्रेक के दौरान पूरे रास्ते में खाने पीने की चीजें मिलती रहती हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगे रहते हैं और बहुत सारे भंडारे चलते रहते हैं। बालटाल वाले रास्ते से दर्शन करने में और वापस बालटाल तक आने में सिर्फ 1 से 2 दिन लगता है, वहीं पे पहलगाम वाले रास्ते से 4 से 5 दिन लग जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन से रास्ते से यात्रा करनी चाहिए, यानी आपके लिए कौन सा रूट बेटर रहेगा। तो पहलगाम वाला रास्ता जो है ये सबसे पुराना रास्ता है और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा रास्ता है, इसमें 4 दिन लगते हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि पहलगाम वाले रास्ते से चढ़ाई आसान है, यानी स्लोप कम है, खड़ी चढ़ाई नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर लोग यही वाला रास्ता अपनाते हैं। टाइम भले ज़्यादा लग जाए लेकिन आसानी से पहुंच जाएं। जबकि जो बालटाल वाला रास्ता है वो भले ही 14 किलोमीटर का है, लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई है और थोड़ी थोड़ी दूर पर सांस भी फूलने लगती है। तो जो यंग लोग हैं वो बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं, जबकि जो थोड़ा वृद्ध लोग हैं या ओल्ड एज के लोग हैं जिनकी फिटनेस थोड़ा कम है वो पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन आपके पास और है कि आप चले तो जाएं पहलगाम वाले रास्ते से, यानी चढ़ाई आप करें पहलगाम वाले रास्ते से और उतर आएँ आप बालटाल वाले रास्ते से। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जाते हैं पहलगाम वाले रास्ते से और उतर आते हैं बालटाल वाले रास्ते से। ऐसे में दोनों रास्तों का अनुभव हो जाता है और दोनों रास्ते के नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये तो हुई रास्ते की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस अमरनाथ यात्रा में आपके कुल कितने दिन खर्च होने वाले हैं। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपके 5 दिन खर्च होंगे और ये जम्मू से पहलगाम और वापस पहलगाम से जम्मू तक है। अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो आपके 3 दिन लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं खर्चे की, यानी अमरनाथ यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा, यानी क्या बजट लगेगा। तो अगर आप बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं तो आपका खर्चा कम होगा, वहीं पे अगर आप पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बालटाल वाले रास्ते की बात करें तो जिसमें आपको 2 नाइट स्टे करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें टेंट का खर्चा 400 प्लस 400 रुपये यानी 800 रुपये हो जाएगा। बस का किराया जम्मू से बालटाल और बालटाल से वापस जम्मू तक आने में 800 प्लस 800 यानी 1600 हो जाएगा। और रेलवे स्टेशन से यात्री निवास आने जाने का खर्चा 50 प्लस 50 रुपये यानी 100 रुपये हो जाएगा। तो इस हिसाब से बालटाल वाले रास्ते से आपका टोटल बजट 2500 यानी 2500 रुपये में हो जाएगा। पहलगाम वाले रूट की बात करें तो इसमें आपको 4 रात रुकने की ज़रूरत पड़ेगी और 4 रात रुकने का खर्चा 400 के हिसाब से 1600 रुपये हो जाएगा। और बस का किराया जम्मू से पहलगाम जाने में और वापस पहलगाम से जम्मू आने में 600 प्लस 600 यानी 1200 रुपये लग जाएंगे। और रेलवे स्टेशन से यात्री निवास जाने और आने का खर्चा 50 प्लस 50 यानी 100 रुपये हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहलगाम वाले रूट का खर्चा करीब 3000 रुपये के आसपास हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो लोग पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए क्या विकल्प है। जो बालटाल वाला रास्ता है उसमें तो कम ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन पहलगाम वाले रास्ते में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। घोड़े, खच्चर, पालकी ये सब सुविधाएं आपको पहलगाम वाले रास्ते पे मिल जाएंगी। अगर बात करें घोड़े की तो जो पहलगाम वाला रास्ता कवर करेंगे उसमें करीब 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा पड़ेगा एक तरफ का घोड़े का। वहीं पे पालकी के खर्चे की बात करें तो वो एक तरफ का करीब 25,000 रुपये पड़ता है। और अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर का दोनों तरफ का किराया करीब 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा सामान है यानी हैवी लगेज है तो उसको आप ट्रेकिंग करने से पहले लॉकर में रख सकते हैं। जम्मू में पहलगाम बेस कैंप पे और बालटाल बेस कैंप इन तीनों जगहों पर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप सर्दी के अच्छे कपड़े, जैकेट, स्वेटर, कैप ये सब ज़रूर लेकर जाएं। ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है वहाँ पे। और एक रेन कोट भी ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं क्योंकि बारिश अक्सर हो ही जाती है। तो दोस्तों ये थी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे आपको एक नई यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।